किड्स ऑफिशियल विद आरती में आज हम फिर आए हैं कोई नया एपिसोड लेकर और हमारे सारे टॉपिक्स बच्चों से रिलेटेड होते हैं। तो देखिए आज जानते हैं कि हम कौन सा नया टॉपिक लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक जुड़ा है पब्लिक स्पीकिंग से। जी हाँ, पब्लिक स्पीकिंग यानी आपके बच्चे को ऑन द स्पॉट बोलना है, बहुत सारे ऑडियंस के सामने बोलना है, कॉन्फिडेंटली बोलना है, घबराना नहीं है, भूलना नहीं है। सो ऐसी बहुत सारे कंसर्न मदर्स के, पेरेंट्स के होते हैं कि हमारा बच्चा स्टेज पे जाके फियर करता है या स्टेज पे जाके भूल जाता है या किसी रीज़न की वजह से परफॉर्म नहीं कर पाता है। सो आज हम पब्लिक स्पीकिंग के इस एपिसोड से ये जानेंगे कि क्या हम कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए कि हम उनकी इस स्किल को एनहांस कर लें। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बच्चों में ऐसी कौन सी आपको ट्रेट नज़र आ रही है, बच्चों में ऐसी कौन सी आपको बिहेवियर नज़र आ रहा है जिससे आपको पता चलेगा कि वो पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ा सा पीछे है। सो सबसे पहले आप देख लें कि क्या बच्चे का इंट्रोवर्ट बिहेवियर है। इंट्रोवर्ट मीन्स थोड़ा ऐसा बिहेवियर जो सबसे घुल मिल नहीं पाता है। दूसरा है बच्चा थोड़ा शाय फील कर रहा है, शर्माता है। तीसरा है जब बच्चा थोड़ा हिचकता है बोलने के लिए या इंग्लिश स्पीकिंग करते हुए बीच में ही तोड़कर हिंदी बोलना शुरू कर देता है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं, ये कुछ ऐसे कंसर्न्स हैं जिसमें आपको पता लगेगा कि पब्लिक स्पीकिंग करते हुए यानी ऑन द स्पॉट बहुत सारे लोगों के सामने बोलते हुए बच्चा हिचकिचा रहा है। आपके साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं शेयर करती हूँ, ऑन द स्क्रीन क्लिप्स भी शेयर कर लेती हूँ जिससे कि आप अपने बच्चे को एनहांस कर लें उसकी पब्लिक स्पीकिंग के लिए। जैसे कि मैं अपने पिछले एपिसोड्स में भी आपसे बताती रही हूँ, वीकेंड को स्पेशल बना लें। वीकेंड पे कुछ ना कुछ ऐसा कर लें जिससे कि बच्चे की कोई स्किल परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, राइट। तो एक बार वीकेंड पे ये भी ज़रूर कर लें, बच्चे के साथ में ऑन द स्पॉट स्पीकिंग का एक गेम प्ले कर सकते हैं। मैं स्क्रीन पे भी आपको शो कर रही हूँ। ये एक ऐसी तरह का गेम है जिसमें आप डिफरेंट छोटी छोटी चिट्स बना लेते हैं और उन चिट्स के अंदर कोई एक छोटा टॉपिक लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द चाइल्ड, अकॉर्डिंग टू द माइलस्टोन ऑफ द चाइल्ड। उसका जो एज क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग कोई भी टॉपिक ले लीजिए, उसको उन सारे चिट्स में लिख दीजिए और उसके बाद आप उसको रोटेट करा दीजिए उस कंटेनर को जिसमें सारे चिट्स रखे हुए हैं। और जब आप म्यूज़िक स्टॉप करेंगे, बिकॉज इट्स अ गेम प्ले, गेम के साथ आप बोल रहे हैं उसको पब्लिक स्पीकिंग के लिए, बट अगर आप उसको कहेंगे चलो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो चाइल्ड विल फील बोर्डनसम, सो इट्स लाइक उसको बोर फील होता है। सो डोंट डू दैट। उसके साथ इस गेम के साथ में कीजिए और व्हेन द म्यूजिक स्टॉप आपको वन चिट ओपन करना है, चिट को ओपन करके उसका टॉपिक रीड करना है और उसके बारे में आपको एटलीस्ट 1 मिनट और 30 सेकेंड्स और 60 सेकेंड्स और 50 सेकेंड्स व्हाटएवर, जैसा भी आप टाइम बच्चे को देना चाहते हैं, जितना भी वो बोल सकता है, थोड़ा थोड़ा से शुरू करेंगे तो बेटर है। और आप देखिएगा कि बच्चा का जो शाइनेस है, उसका जो ओपन होने की जो उसको ज़रूरत है बोलने के लिए, वो उस पर इफ़ेक्ट आएगा। बात कर लेते हैं कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना बहुत ज़रूरी है। तो पब्लिक स्पीकिंग में आपको सेकंड टिप जो मैं दे रही हूँ वो है टू बूस्ट द कॉन्फिडेंस। कैसे बूस्ट करेंगे कॉन्फिडेंस को? वेरी सिंपल। आप बच्चे के सामने एक गेम रख दीजिए, कोई भी गेम हो सकता है। यू टेक इट दिस गेम, मैंने आपकी स्क्रीन पे जो गेम शेयर किया है डोमिनोज, उसको रखिए और उसको टाइम स्पैन दीजिए कि मैं आपको 30 सेकेंड्स दे रही हूँ। 30 सेकेंड्स में सारे स्टैक्स आपको लगा देंगे। जैसे ही बच्चा 30 सेकेंड्स के अंदर स्टैक्स लगा देगा, उसका कॉन्फिडेंस का लेवल ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा, बिकॉज कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इट्स एक्चुअली द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लैडर। तो अगर कॉन्फिडेंस आप बढ़ा रहे हैं बच्चे का, तो पब्लिक स्पीकिंग ऑटोमेटिकली एनकरेज हो जाएगी। बात कर लेते हैं बॉडी लैंग्वेज की। बॉडी लैंग्वेज बच्चे की ज़रूर देख लें कैसी है, नहीं ठीक है
यानी कि पोस्चर ठीक नहीं है। पोस्चर मैं आपके साथ में कुछ स्क्रीन पे शो कर रही हूँ। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पोस्चर्स। तो आप ये ज़रूर देख लें कि बच्चे का पोस्चर करेक्ट है कि नहीं। बच्चे के पोस्चर के ऊपर मदर को वर्कआउट ज़रूर करना चाहिए। क्या वो सीधा खड़ा है, क्या उसके शोल्डर बेंड तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पब्लिक स्पीकिंग में बहुत हेल्पफुल होंगी, क्योंकि आप लोगों के सामने बोल रहे हो। आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट फील करें। कॉन्फिडेंट आप तभी फील करेंगे जब आप उस ऑल क्राइटेरिया को मीट कर लें। तो जी हाँ, ये ज़रूर ध्यान दें कि बॉडी लैंग्वेज कैसी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आई कांटेक्ट की। अगर आपका बच्चा इधर देखकर, उधर देखकर या ऊपर देखकर बोलता है तो आप उसको थोड़ा सा करेक्ट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है पब्लिक स्पीकिंग के लिए, बिकॉज आई कांटेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सामने देख के बोलना है, लोगों से नज़रें मिला के बोलना है, लोगों से नज़रें चुराना नहीं है, उनकी तरफ देखकर बोलना है, राइट। अगर वो आपको कोई जेस्चर इन रिटर्न दे रही है, ऑडियंस आपके लिए क्लैप कर रही है या आपको स्माइल कर रही है, तो आपको उसको देखना है। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई कंटेक्ट को भी यहाँ पे हम एक सुपर टिप लेके चलें। पब्लिक स्पीकिंग के लिए नेक्स्ट टिप है पिक्चर रीडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, पिक्चर रीडिंग ज़रूर कराएं, पिक्चर बुक्स ज़रूर दें, पिक्चर्स ज़रूर दें बच्चे को, राइट। बिकॉज पिक्चर रीडिंग एक प्री प्राइमरी लेवल पे पिक्चर रीडिंग को हम जब एलिमेंट्री और हाई स्कूल लेवल तक लेके जाते हैं तो वो पिक्चर कंपोजिशन का नाम ले लेती है। तो आप इस चीज़ को सिर्फ कन्फाइंड ना समझें कि ये छोटे बच्चों के लिए है, इट इज़ फॉर एवरी वन, राइट। आपका 18 ईयर्स तक बच्चा 12th तक पढ़ के स्कूल से निकलता है, तो इट इज़ फॉर एवरी वन, क्योंकि पिक्चर रीडिंग का नाम बदलता चला जाता है अकॉर्डिंग टू द एज माइलस्टोन। सो आप अपने बच्चे को पिक्चर रीडिंग की हैबिट हमेशा डालें, उसको एक पिक्चर डिस्क्राइब करने के लिए ज़रूर दें। ये कॉमिक्स में जो डिफरेंसेस आते थे कि आपको 2 पिक्चर्स दी है और उसमें से आपको डिफरेंसेस निकालने हैं, ये एक्चुअली दीज आर द पार्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। सो यहाँ पर जब आप बच्चे को डिफरेंस ढूंढने के लिए कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है, और उसके बाद सारे के सारे पॉइंट्स आप उनको बोलने के लिए कहें कि आपने क्या ढूंढा, इसमें आपको क्या मिला, कैन यू स्पीक ऑल द 10 पॉइंट्स। जब बच्चे ने जब बच्चे ने वो 10 के 10 पॉइंट्स बोल दिए आपके सामने, जैसा कि मैं क्लिप पे भी शेयर कर रही हूँ, ऑल डिफरेंसेस जब उसने आपको बता दिए, दैट इज नथिंग बट पब्लिक स्पीकिंग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इलोक्यूशन के बारे में। इलोक्यूशन पब्लिक स्पीकिंग का ही एक और नाम है। वेरी सिंपल, बहुत साफ शब्दों में मैं आपको ये बात बता रही हूँ। इलोक्यूशन एंड पब्लिक स्पीकिंग इज़ द सेम थिंग। कुछ में आपको ऑन द स्पॉट टॉपिक दिया जाता है, कुछ में आपको पहले से ही टॉपिक दे दिया जाता है। मेक श्योर जब आपको पहले से ही टॉपिक दे दिया गया है, सो अपनी पब्लिक स्पीकिंग को एनहांस करने के लिए आप यूज़ करें प्रॉप्स। प्रॉप्स का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी स्टोरी से रिलेटेड है। बच्चा अगर आपका छोटा है, आपको लग रहा है बीच में भूल जाएगा, उसको प्रॉप्स ज़रूर दें। प्रॉप्स कहीं ना कहीं मदद करते हैं स्टोरी को रिकॉल करने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर टॉर्टॉइज और रैबिट की स्टोरी है तो एक प्रॉप ऐसा बना दें, हाथ में टॉर्टॉइज है, एक हाथ में रैबिट है। सो रैबिट और टॉर्टॉइज को देखकर बच्चा भूलेगा नहीं कि मेरी स्टोरी में क्या चलने वाला है आगे। सो पब्लिक स्पीकिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉप्स। इलोक्यूशन की अगर हम बात करें तो उसमें अगर आपको पहले से ही टॉपिक दे दिया गया है, सो मेक श्योर कि आप उसमें भी बच्चे को प्रॉप्स दे दें। अच्छी सी एक स्टोरी डेवलप कर लें। स्टोरी डेवलप करने के बाद उसको ड्रामेटिकली मतलब रोल प्ले की मदद से। मैं अपने पिछले एपिसोड्स में हमेशा रोल प्ले पे इसीलिए स्ट्रेस देती रही हूँ कि आप अपने बच्चे को रोल प्ले के माध्यम से पब्लिक स्पीकिंग को एनहांस कर सकते। बट नॉट द लीस्ट, जो आप सबको बहुत अच्छी लगने वाली है, वो बात ये है कि पब्लिक स्पीकिंग से आपकी बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। हाउ इट विल कम, आई टेल यू। इसमें आपको क्या करना है, जब आपका बच्चा पब्लिक स्पीकिंग यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन, बेसिकली मुंह से बोलना, जब इसमें वो एक्सपर्टीज़ हो जाएगा या बहुत अच्छे से अपना टॉपिक एक्सप्लेन कर पाएगा, तो उसकी राइटिंग स्किल्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। जब बच्चे को अच्छे से बोलना आ गया
तो उसको लिखना अपने आप आएगा, बिकॉज वो जो माउथ में बोल रहा है वो ऑटोमेटिकली उसको लिखता जा रहा है। सो मेक श्योर कि पब्लिक स्पीकिंग अच्छी हो जाए। पब्लिक स्पीकिंग का न तो सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे इफ़ेक्ट है, उसका एकेडमिक्स पे भी उतना ही इफ़ेक्ट है, और एक ऑल राउंड डेवलपमेंट पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। होप आपको ये पसंद आया होगा, होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। सो अच्छा लगेगा आपको तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कीप ऑन डूइंग द कमेंट्स, कीप ऑन मोटिवेटिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर।